तो हम लोग देख रहे थे 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग यहाँ पर देंगे पहले देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 पचा 10, 2 पचा 10, 2 दूना 4, एक ज़्यादा है 4 से तो यहाँ पर एक आ जाएगा तो 11 हो गया। 2 पचा 10, फिर भी एक ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पचा 10, हो गया ख़त्म। अभी देंगे 5 से, 5 पचा 25, 5 एक का 5। अभी देंगे 3 से, देंगे 3 दूना 6, नहीं 3 एक का 3, सॉरी 3 एक का 3, 3 सते 21 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको हम अभी लिखे, तो अभी लिखते हैं 510 का जितना भी अभाज्य गुणनखंड आया है उसको लिखेंगे। तो आया है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, यही आया है, देख लीजिए। ये 1 है, 1 यहाँ पर, ये एक है, एक। अभी देखते हैं 92 यानी 92 का, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 92 का करते हैं, 2 से देखते हैं। 2 4 8, एक बच रहा है, 2 6 12, फिर भी 2 से जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अभी तो और किससे भी नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गया। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 23 मतलब 23 आ गया। तो इसको अब लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, देखिए यही है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे HCF, मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पर इसमें 2 कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 2, इसमें 2 है, तो यहाँ पर 2 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2, ये हो गया HCF। अभी हम लोग LCM लिखेंगे, LCM निकालेंगे। LCM बराबर, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 2 लिखे, और जितना भी यहाँ पर संख्या है सबको लिखेंगे, इंटू करेंगे। मतलब 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। इन सब का आप लोग LCM कर लीजिएगा। LCM आएगा 23,460, इतना ही LCM आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, यही LCM आ जाएगा आंसर। अभी हम लोग निकालते हैं 2 संख्याओं का गुणनखंड। तो लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनखंड, गुणनखंड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनखंड, LCM इंटू HCF इंटू LCM है। तो यहाँ पर इसका HCF है 2 और LCM इतना निकला है, तो इसको इंटू करने से ही आंसर आ जाएगा। तो इसको इंटू करते हैं हम लोग, इसको इंटू करते हैं। मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको अगर ये आप बनाएं, ये सही है या गलत, आपको चेक करना हो तो आप क्वेश्चन को इंटू करेंगे और जितना निकला है HCF इंटू LCM इसको इंटू कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और अगर HCF और LCM जितना इंटू कीजिएगा उतना आया, और क्वेश्चन को इंटू कीजिएगा जितना आया। अगर LHS और RHS सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर हम लोग करते हैं, पहले क्वेश्चन को इंटू करते हैं। 510 इंटू 92, यही है क्वेश्चन, इसको इंटू कीजिए, करते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे
HCF इंटू LCM, यही हो गया। अभी यहाँ इसको क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, 510 इंटू 92, तो इसको लिखेंगे HCF कितना है, HCF 2 है, तो इसको 2 इंटू LCM कितना है, तो ये 23,460 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 23,460, तो इसको इंटू कीजिएगा, इतना ही आएगा। इसको इंटू करते हैं, इसको इंटू करने से 46,920 आ रहा है, बराबर। इसको भी इंटू कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 46,920। ये भी 46,920, ये भी 46,920। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, बस यही आंसर आ गया, यही आंसर है, देख लीजिए। इसको इंटू कीजिएगा, इसको क्वेश्चन को, तो इतना ही आएगा, और इसकी HCF और LCM निकला है, इसको इंटू कीजिएगा तो इतना ही आएगा, LHS बराबर RHS। अभी तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला और दूसरा निकल गए आंसर। अभी तीसरा का देखते हैं। तीसरा कितना है, 336 और 54, 54 है ना। देखते हैं इसका, क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 336 और 54 है, 54। इसका LCM और HCF निकालेंगे, फिर दो संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे, बस आंसर आ जाएगा। इसका हम करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोनों संख्याओं का। 336 का पहले निकालते हैं, पहले 336 का निकालते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से देते हैं, 2 1 का 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 चक 12, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 16, फिर भी 2 से देते हैं, 2 8 16, 2 4 8, और एक बार 2 से देते हैं, 2 4 8, 2 दूना 4, और एक बार 2 से देते हैं। हाँ ठीक है, जितना बच जाएगा 2 से दीजिए, ये आसान होते जाता है 2 से देना। 2 दूना 4, 2 1 का 2, अभी आ गया विषम संख्या, तो यहीं पर इसका नहीं, अब जाएगा। अब 3 से देते हैं, 3 7 21, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू बराबर 2 इंटू 2 इंटू कितना को 2, 1 2 3 4, 4 ठो है, तो इसको 2 3 हो गया 4। अभी 3 इंटू 7, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 1 2 3 4, 4 ठो 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, क्योंकि इन सब को हम मतलब काउंटिंग करेंगे तो 4 ठो आ गया, तो इसका 2 का पावर 4, 1 ठो 2 को पहले ही लिखते हैं, और जितना संख्या है, जितना मतलब एक ही संख्या जितना बार रिपीट हुआ है उसको ऊपर में लिखते हैं। अब लिखेंगे 3 इंटू 7, ये हो गया 336 का, 336 का हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसको लिखते हैं, चलिए गुणनखंड आया है 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, यही ना। हाँ, अभी 54 का करते हैं 54 का लिखते हैं 54, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से देते हैं, 2 दूना 4, 2 7 14, अभी 3 से देते हैं, 3 9 27, 3 3 का 9, अभी इसका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका ये आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 2 इंटू 3, इसको 3 को 3 और काउंटिंग करेंगे कितना को है, 1 2 3, तो इसका पावर में 3 हो गया। अभी 54 का आ गया अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 3 का पावर 3, तो अभी लिखते हैं HCF, दोनों में कॉमन देखेंगे कितना कितना है, दोनों में कॉमन यहाँ पर 2 भी है और 3 भी है, तो एक बार 2 को लिखेंगे 2,
और एक बार 3 को, फिर इन दोनों को एलसीएम कर देंगे, मतलब इनटू कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो एचसीएफ निकला 6। अभी एलसीएम करते हैं। एलसीएम बराबर इन 2 को लिए हैं, मतलब एक ठो 2 को लिए हैं और एक ठो 3 को लिए हैं, तो इनको छोड़कर बाद बाकी सबको इंटू करेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7। इसको और इसको हम लोग नहीं लिए, इसको भी लिए और इसको भी लिए, क्योंकि इन दोनों को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए इन दोनों को नहीं लिए। अभी इनका एलसीएम कीजिएगा तो मतलब इनको इंटू कीजिएगा तो सबको तो आ जाएगा 3024। इतना ही एलसीएम आ जाएगा। अभी निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को इंटू कीजिए। 36 इंटू 54, 336 इंटू 54 बराबर क्या लिखेंगे? वही एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसको इंटू कीजिएगा, इसको इंटू, और यहाँ पर एचसीएफ कितना है? एचसीएफ निकाले हैं 6 इंटू एलसीएम कितना? 3024 है ना, 24। इसको इंटू कीजिएगा और इसको इंटू कीजिएगा और आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। इसको और इसको इंटू कीजिएगा और इसको इंटू कीजिएगा और आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। थैंक यू।